Hi kids, I am Ananya Dikshit from Supernova Digital. So what is our today's topic? Today's topic is what is solar system. बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि सोलर सिस्टम क्या होता है, यानी कि सौरमंडल क्या होता है और किस तरीके से हमारा रात और दिन की ये जो प्रोसेस होती है वो कंडक्ट करती है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम होता क्या है और उसमें हम लोग क्या देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में बच्चों एक सेंटर में हमारा सन होता है और सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स क्या कर रहे होते हैं बेटा, लगातार रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इसी रिवॉल्यूशन से इसी रिवॉल्यूशन से क्या होता है, हमारा जो वेदर चेंज होता है, हमारा क्या होता है, सीजन चेंज होता है, हमारा ईयर चेंज होता है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं, हम पढ़ेंगे कि सीजन कैसे चेंज होते हैं, एंड नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे मून की कितनी फेजेस होती हैं और वेदर किस तरीके से चेंज होता है, वेदर का क्या क्या इफेक्ट है हमारी अर्थ पे होने वाली चीजों में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे सन के अराउंड क्या करते हैं, लगातार रिवॉल्व करते हैं अपनी एक स्पीड से। ये कौन से प्लैनेट्स है बेटा, ये हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दे आर द 8 प्लैनेट व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा अर्थ है, देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ। अर्थ अपने एक फिक्स ऑर्बिटल पे क्या करता है बच्चों, रिवॉल्व करता है और यही रिवॉल्यूशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अब जैसे कि जो अर्थ है वो हमारे सन को फेस करके क्या करता है, अपनी एक्सिस पे तो रोटेट करता ही है। एक्सिस के रोटेशन के होने की वजह से, एक्सिस के रोटेशन होने की वजह से क्या होता है बच्चों कि अगर जो जो एरिया हमारा सन की तरफ फेस कर रहा होगा अर्थ का, उस एरिया साइड क्या होता है बेटा, डे होता है। एंड उसके अपोजिट साइड जहाँ पे सन की सनलाइट नहीं मौजूद है, जहाँ सन रेज नहीं पहुंच रही हैं, उस साइड क्या हो जाता है बेटा, नाइट हो जाती है। देखिए आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। और ये बेटा कब होता है, जब हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है। एंड देन अगर अपनी अर्थ एक्सिस पे नहीं, ऑर्बिटल पे, ऑर्बिटल क्या होता है, जब अर्थ हमारे सन के पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा रिवॉल्यूशन लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल में मूव कर रही है। और इस ऑर्बिटल में मूव होने की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारा इस ऑर्बिटल में मूव जब होती है तो हमारा ईयर चेंज होता है ना। हमारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सन का कितनी डेज में हो जाता है बेटा, 365 एंड 1/4 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमारी अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से समर एंड विंटर आते हैं। जिस तरह सनरेज पड़ेंगी वहां समर होगा, जिस तरह सनरेज नहीं आएंगी वहां विंटर होगा। यानी हम क्या समझे, हम ये बात भी समझे बच्चों कि हमारे एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से, हमारे एक्सिस पे रोटेट होने की वजह से सीजन भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। और इसी रोटेशन की वजह से भी क्या होता है, हमारे सीजन और जो ईयर है वो भी इफेक्ट होता है। अब हम बात कर रहे हैं मून की। हमारा जो अर्थ है उसके पास खुद की एक नेचुरल सैटेलाइट होती है जिसको अपन लोग मून के नाम से जानते हैं। अब बेटा मून क्या करता है, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसे रोटेट करता है, इस तरीके से रोटेट करता है। देखिए ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये अर्थ, ये क्या है, मून है। मून हमारे अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। ये हमारा क्या है, मून है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब हमारा जो ये मून होगा ये हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करेगा। और जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे ये रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, उसे अपन लोग बोल देंगे मून ऑर्बिट। देखिए, और ये एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, 27 एंड 3/4 डेज। ठीक है, अब मून के भी हमारे बेटा फेसेस होते हैं। फेसेस मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेजेस क्या होता है, जब भी मून अर्थ को, जैसे मान के चलिए इट इज अर्थ एंड दिस इज अ मून, व्हेन मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसके अलग अलग फेस, अलग अलग चेहरे हमें धरती से दिखते हैं। ठीक है, वो 8 टाइप के होते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या मून पे
लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है? तो लेट्स सी, लाइफ मून पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि मून पे क्योंकि मून पे ना ही CO2 होता है, ना ही O2 होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई गैस मौजूद होती है, ना ही प्लांट होते हैं, ना ही वाटर होता है, ना ही ग्रेविटी होती है। और हमें जीने के लिए क्या चाहिए बेटा? हमें गैस चाहिए, वाटर चाहिए, प्लांट्स चाहिए एंड ऑफ कोर्स ग्रेविटी चाहिए। ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? ग्रेविटी मतलब जो ऐसी मैग्नेटिक पावर जो हमें क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, हमें खड़े रहने में क्या करती है, हेल्प करती है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो मून पे ये चीजें नहीं है, इसलिए मून पे लाइफ नहीं हो सकती। मैं बात कर रही थी फेसेस की, कि जब भी अर्थ के अराउंड हमारा मून रिवॉल्व करता है बच्चों, तो क्या होता है जब मून रिवॉल्व करता है, कि अलग अलग चेहरे नजर आते हैं हमें, किसके? मून के। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा बच्चों? अर्थ है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है? मून रिवॉल्व कर रहा है। जब हम यहाँ से देखते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें मून इस तरीके का दिखता है। जब हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो मून इस तरीके का दिखता है। एंड बच्चों, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? नेम है। देखिए, देखते हैं। हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और मून अपने ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा है। देखो, और अर्थ ये तो होता ही है, साथ साथ में जो हमारी अर्थ होती है वो लगातार सन के ऑर्बिटल में भी मूव कर रही है। और इसी तरीके से क्या होता है बेटा? डे और नाइट होता है। देखो बेटा, दिख रहा है आपको? देखो, जैसे कि इट इज द फेज द मून बिगिन टू अपेयर। देखो क्या होता है बच्चों, जब देखो क्या होता है बच्चों, इट इज द फेज व्हेन द मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट विजिबल। जब हमारी मून सन के क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा, सामने होगा, तो हमारा जो मून है बेटा उसे बोलते हैं न्यू मून। और वो कुछ किस तरीके दिखेगा? इनविजिबल दिखेगा, हमें दिखना बंद हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा सेकंड जो है वो उसे बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। ये मून जो होता है वो हाफ मून होता है। अगला है फर्स्ट क्वार्टर। इट इज द फेज व्हेन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। इसमें हाफ ही मून दिखता है। वैक्सिंग ग्रिबस में क्या होता है बच्चों? इसमें हमारा जो मून होता है वो हमारा क्वार्टर हाफ दिखता है। और फुल मून में क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा मून क्या होता है? विजिबल होता है। अगला कौन सा है बच्चों हमारा? अगला देखो, फुल मून हमारा कितना प्यारा लग रहा है, नहीं लग रहा है? देखिए, अगला है हमारा वैनिंग ग्रिबस। कौन सा है हमारा? वैनिंग ग्रिबस। ये क्या होता है? इसका स्मॉल पोर्शन, देखिए सिर्फ स्मॉल पोर्शन हिडन रहता है, बाकी हमारे दिखते हैं। लास्ट क्वार्टर में रहता है। मून का हाफ ऑफ द हिस्सा क्या होता है बेटा? हमारा इनविजिबल रहता है, हाफ दिखता है। अगला है मॉर्निंग क्रिसेंट। मॉर्निंग क्रिसेंट में क्या होता है? इस तरफ का हाफ क्या हो जाता है बेटा? सिर्फ दिखता है, पूरा का पूरा हिडन रहता है। मोस्ट ऑफ द मून इज इनविजिबल। ठीक है, अब हम जैसे कि देखिए, ये बेटा कब हो रहा है? जब हमारा ये जो मून है वो अर्थ के क्या कर रहा है? अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, वो व्यक्ति कौन था बेटा जो सबसे पहले मून पर गया था? उसका नाम था बेटा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और बेटा ये जो स्पेस मैन होते हैं, इनको बोलते हैं स्पेसमैन, है ना? ये जो स्पेस मैन होते हैं ये स्पेशल तरीके का एक सूट वेयर करते हैं, है ना, जिसको स्पेस सूट बोलते हैं। और ये सूट जो होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये प्रोवाइड करवाता है सारी एसेंशियल चीजों को, जिससे कोई भी एक ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। जब उसे गैस या फिर जो हमारी एक्चुअल एसेंशियल नीड होती है, बेसिक नीड होती है, उनको प्रोवाइड करता है। जैसे कि गैस सबसे बेसिक एंड सिंपल तो गैस ही है। गैस कौन सी बेटा? ऑक्सीजन, है ना? CO2 मत बोल देना कोई। देखो, सबसे पहला कौन था बेटा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ये अकेले नहीं गए थे बच्चों, इनके साथ दो और लोग थे। इनका क्या नाम है? एडविन ई एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ठीक है, ये दो इनके साथी थे जो इनके साथ पहली बार किधर गए थे? मून पे। और ये बेटा कब हुआ था? जुलाई 20, 1958। अब देखिए, ये हमारा क्या था? स्पेस क्राफ्ट था जो भी हमारा यहाँ पे आपको दिखा था। ये हमारा क्या है? स्पेस सूट। दिख रहा है? ये कुछ इस तरीके का दिखता है जो बेसिक नीड प्रोवाइड करता है। और जब वो लोग वहां पे गए थे बेटा, उन्होंने क्या किया था? कुछ चीजें, कुछ सैंपल्स मून से लेके आए थे। जैसे कि क्या? रॉक एंड सॉइल्स। मैम, ये क्यों लेके आए थे बेटा? वो ये चीजें कैरी करके लेके आए थे, क्या करने के लिए? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट? देखने के लिए कि इस मिट्टी में,
इस रॉक में न्यूट्रिएंट है कि नहीं है, गैसेस है कि नहीं है, वाटर प्रेजेंट है कि नहीं है ना। तो ये चीजें लेके आए क्या क्या करने के लिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इन ऑन द अर्थ, कहाँ पे, अर्थ पे, ठीक है। जैसे कि अपन लोग बात करें कि सबसे पहले आप देखो कितना हरी भरी दिख रही है, इसका मतलब क्या है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेदर। वेदर में क्या करता है, डिपेंड होता है हमारे यही एक्सिस ऑफ द रोटेशन। बेटा वेदर अलग अलग क्या होता है, अलग अलग होता है, हर एरिया का वेदर क्या होता है, अलग अलग। देखो दिख रहा है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बर्फ पड़ रही है, ठीक है, कहीं ज्यादा हरियाली है। इसको, इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, क्लाइमेट। हर एक जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, वेदर अलग अलग होता है, ठीक है। अब मान के चलो वेदर क्या होता है बेटा, वेदर अभी यहाँ बारिश होने लगी तो हम क्या बोलेंगे, आज वेदर, वेदर पॉडकास्ट में क्या आया, रिपोर्ट में क्या है कि आज बारिश होने वाली है, या फिर आज सूरज खिला रहेगा, आज धूप ज्यादा पड़ेगी, तो ये तो वेदर हो गया। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट का मतलब होता है बेटा जहाँ पे ज्यादातर सेम वेदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ठंडी जगह ले लो, ग्रीनलैंड ले लो, कश्मीर ले लो, कुल्लू मनाली ले लो, जो आपके प्लेसेस है घूमने वाली जो ठंडी है, जिन्हें ज्यादातर आप लोग जानते हैं। तो इन जगह को आप किस चीज से ज्यादा जानते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा रहेगा बेटा, ज्यादातर ठंडा रहेगा। अब जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या रहता है बच्चों, राजस्थान में ज्यादातर गर्मी रहती है। आप इसीलिए राजस्थान को जानते हैं ना, वहाँ पे कैमल्स ज्यादा होते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे जो सैंड ज्यादा होती है, रेत ज्यादा होती है वहां पे। तो इसी तरीके से ये अंतर होता है वेदर में और क्लाइमेट में। वेदर चेंज होता रहता है बेटा, ठीक है, जबकि जो क्लाइमेट होता है वो चेंज नहीं होता। क्लाइमेट एक पर्टिकुलर प्लेस पर डिसाइडेड रहता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा वेदर, इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट से हमारी रहने वाली जगह पर, इन्वायरमेंट पर और लोगों पर क्या असर पड़ता है। जैसे कि मान के चलो अगर गर्मी होगी तो अपन लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, पतले कपड़े पहनेंगे, एसी पंखे में रहेंगे, कोला पियेंगे और आइसक्रीम खाएंगे, है ना, ठंडी चीजें करेंगे। और वहीं अगर कहीं सर्दी का मौसम है जहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है तो वहां के लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, ठीक है, क्या हीटर चलाएंगे, बॉन फायर जलाएंगे और कॉफी पियेंगे। यही तो करते हैं, ऐसा तो नहीं है सर्दी हो तो आप लोग क्या करने लगे, आइसक्रीम खाने लगे, ठीक है। और अगर जब बारिश का मौसम हो, ऐसी कहीं जगह जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, घर में रहेंगे, छाता लेकर जाएंगे। या फिर ज्यादा बारिश होती है तो बेटा फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाती है कभी कभार, है ना। और ज्यादा, अगर ज्यादा जैसे धूप पड़ती है, ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, हमारी जो खेती बाड़ी होती है उसमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है एग्रीकल्चर में, क्यों, वाटर प्रोवाइड नहीं हो पाता है ना। अब जैसे गर्मियों का मौसम है, ठीक है, तो हमारे जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो कौन सी चीजें उगाते हैं, पोटैटो, टोमेटो, सोयाबीन, पंपकिन एंड कॉर्न। देखो आपको दिख रहा होगा, ग्रो वेल इन अ वार्म वेदर। ये कौन से वेदर में उगते हैं बेटा, वार्म में। वहीं हमारे कैबेज, मस्टर्ड, पीस, ब्रोकली एंड कैरेट एंड रेडिश, ये कब उगते हैं बेटा हमारे, ये हमारे कब उगते हैं बेटा, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये ग्रो करती हैं हमारी कौन सी में, कोल्ड वेदर में, है ना। अब देखिए जैसे कि अपन बात करने वाले हैं कि वेदर और एंड कल्टीवेशन, तो वेदर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कल्टीवेशन पे, कि अगर वार्म वेदर होगा तो हमारी जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा अच्छी नहीं होगी, जबकि अगर ज्यादा कोल्ड वेदर होगा तो भी अच्छी नहीं होगी। हमें एक मीडियम वेदर चाहिए। मान के चलो ज्यादा गर्मी पड़ गई, ठीक है, जान के चलो ज्यादा इस साल गर्मी पड़ गई, तो क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, गर्मी से जल जाते हैं, उनको वाटर सही नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से ज्यादा सर्दी पड़ गई तो भी खराब हो जाते हैं कि उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है सही तरीके से, है ना। तो पर्टिकुलर क्रॉप यानी पर्टिकुलर प्लांट होते हैं जो इस पर्टिकुलर सीजन में उगाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसका, वेदर का, ऑन द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन पे तो पड़ ही रहा है बेटा, हम इंसानों पे भी पड़ रहा है। कैसे, गर्मी होगी तो हम लेस क्लॉथिंग करेंगे यानी कम कपड़े पहनेंगे, पतले कपड़े पहनेंगे, है ना, और कोला पियेंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे, हम एसी में रहेंगे। वहीं अगर सर्दी होगी तो आप आइसक्रीम खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे ना, गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना। उसी तरीके से अगर हाउसेस की बात करें तो वेदर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हाउस पे। कैसे मैम, कैसे, ये कैसे हुआ, ज्यादा बारिश वाली जगह पर क्या करते हैं, हम ऐसे स्लिट हाउस बनाते हैं जो कैसे होते हैं बेटा, हमें पानी से क्या रखे, लेवल के ऊपर रखे, है ना। वहीं पे जहाँ पे बर्फ पड़ती है हम स्लोपी रूफ बनाते हैं, स्लोपी मतलब
इस तरीके की बुक्स होती है। बेटा देखो आप देख सकते हैं हम ये क्यों बनाते हैं, ताकि ज्यादा स्नो पड़ने पे जो बर्फ है वो आराम से नीचे की तरफ क्या हो जाए बेटा, फॉल हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए। और अगर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो हम क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं इसको, इग्लू। और जैसा कि मैंने बताया जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहाँ पानी ज्यादा भर जाता है, वहां कुछ इस तरीके के घर बनाए जाते हैं जो कि हमारे वाटर लेवल से हमें ऊपर रखने में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। अब समरी हमने आज क्या क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा सबसे पहले कि सोलर सिस्टम में सन होता है, एक प्लेनेट होते हैं जो सन के अराउंड क्या करते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। हमने देखा कि डे और नाइट कैसे होता है, हमने देखा कि सन से सीजन कैसे चेंज होते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा कि सीजन से चेंजेस कैसे आते हैं, सन से अगर ऐसे ऐसे घूमता है सन के अराउंड। हमने देखा मून से नेचुरल सैटेलाइट है। हमने देखा वेदर, किस तरीके से वेदर के क्या कंडीशन होते हैं पर्टिकुलर एरिया और टाइम पीरियड में, वेदर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं कल्टीवेशन पे और हमारे घरों पे, है ना। हमने आज क्या पढ़ा, इतनी चीजों को हमने आज पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।